अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एंड बॉन्ड टाइम। मतलब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को स्टडी किया और उसकी मदद से हमने देखा कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक होता है, कोवलेंट होता है, पोलर होता है या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आज जो हम चीज डिस्कस करनी है वो हमारे पास है जी क्विक चेक 3.3। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमें कुछ जो है वो मॉलिक्यूल कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बेस पे बताना है कि उन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा है, आया वो पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी, predict with the help of electronegativity values whether the bond in these compounds would be polar, non-polar or ionic। कि आप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को यूज करके बताएं कि इन जो कंपाउंड्स है इसमें बॉन्ड जो है वो पोलर है, नॉन पोलर है या फिर आयोनिक है। अच्छा देखें, सबसे पहले जो आपने चीज चेक करनी है वो हमारे पास है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का एक स्केल दिया गया है। ठीक है, इस स्केल को यूज करके हमने बताना है कि इन कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो कौन सा है, क्योंकि पिछले टॉपिक में हर चीज डिटेल से हमने जो है वो डिस्कस की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है मतलब कि अगर वो लो होता है तो बॉन्ड कौन सा होगा, 1.8 वैल्यू पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो बॉन्ड कौन सा होगा, अगर उसकी वैल्यू हाई होती है तो क्या होता है। अच्छा ये चले, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो लो, दो बॉन्डेड एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो लो तो बॉन्ड हमारे पास होता है कौन सा जी, होता है जी हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, और अगर हमारे पास मीन के यहाँ पे जो लो वैल्यू है ना कितनी होती है जी हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है। जीरो होगी ये बहुत ही कम वैल्यू होगी। ठीक है, मीन यहाँ पे आप कह लें कि ये जीरो है, जीरो से लेके 0.4 तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो जीरो से लेके 0.4 तक हो तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा। और अगर 0.4 से लेके 1.8 तक वैल्यू, बिटवीन द वैल्यू मीन अगर वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0.4 से 1.8 के बिटवीन हो, दरमियान में हो, तो बॉन्ड हमारे पास बेटा होगा जी पोलर। ठीक है, और अगर 1.8 से ज्यादा वैल्यूज हो या लार्ज वैल्यूज हो, हाई वैल्यूज हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है, मीन आप कह लें कि यहां से लेके यहां तक, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो कितनी होती है, 3.3 होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज रेंज इज 1 पॉइंट ग्रेटर देन 1.8, अगर 1.8 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू आए तो बॉन्ड बेटा होगा जी आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने चेक करते हैं इन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं, फिर हम बताते हैं कि बॉन्ड कौन सा है। अब एचएफ है, ठीक है, एचएफ में चेक करें, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं एच ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है जी 4.0। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है जी, फ्लोरीन की। तो हम फाइंड करते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 या इस तरह कह लें कि आप हमारे पास क्या होगा जी 4.0 माइनस 2.1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 1.9।
और अगर हम स्केल से चेक करें तो स्केल के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या है जी 1.9 है, मीन 1.8 से ज्यादा है, 1.8 से ज्यादा, तो बॉन्ड कौन सा होगा जी, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड होगा जी आयनिक बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि स्केल में चेक करें उसने कहा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.8 से ज्यादा हो तो आपका जो बॉन्ड है वो होगा जी आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम चेक करें कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है जी, शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग, मीन कि हमारे पास जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग तो किस में होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में होती है ना। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है जी, हाईली हमारे पास हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसको हम आयनिक मतलब स्केल के लिहाज से ये आयनिक बॉन्ड है। लेकिन वैसे क्या है जी हमारे पास ये इसमें ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। हालांकि जो फ्लोरीन है वो जो शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। क्यों ज्यादा खींच रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्केल के लिहाज से जो हमें थ्योरी दी गई है बुक में, जो स्केल प्रोवाइड किया गया है उसके लिहाज से एच एफ के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है जी, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड हम इसलिए भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन ने मतलब कि ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना उसको अपनी तरफ खींच लिए, लेकिन कंप्लीटली नहीं खींचते, ऑलमोस्ट मतलब कह लें कि क्या जी 90-10% जो है ना उसने अपनी तरफ खींच लिए। आगे नेक्स्ट चेक करें के आई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट अब पोटाशियम जो है, ठीक है, पोटाशियम हमारे पास क्या है जी, एक मेटल है, और ये हमारे पास क्या है जी, एक नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है और पोटाशियम एक मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, सॉरी। अच्छा, हमारे पास क्या है जी के आई के दरमियान बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, अब देखते हैं। पोटाशियम आयोडाइड। अब पोटाशियम जो है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास 0.8, और हमारे पास जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करें तो 2.5 माइनस 0.8 इक्वल टू 1.7 आ जाएगा। ठीक है, अब स्केल के लिहाज से 1.7 है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, किधर होना चाहिए जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये बनता है जी पोलर, पोलर बनता है ना, अगर 0.4 से 1.8 के दरमियान हो तो पोलर बॉन्ड होते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये मेटल, अब पोटाशियम एक मेटल है, आयोडीन क्या है जी, एक नॉन मेटल है। पोटाशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे आयोडीन को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा जी, आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या जी नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। अब कैल्शियम डाइफ्लोराइड को देखो, कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी हमारे पास 1, ठीक है, और इसकी हमारे पास कितनी होती है जी 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ जाएगा इनके दरमियान, 4-1। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया, 3, मीन 1.8 से ज्यादा है, तो बॉन्ड कौन सा होगा जी,
आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है जी, ICl। ठीक है, अब हमारे पास आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास होती है जी 3.0। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, 3.0 माइनस 2.5 इक्वल टू 0.5। 0.5 कहाँ पे आएगा, 0.4 से आगे, मीन बिटवीन 0.4 टू 1.8। तो बॉन्ड कौन सा होगा जी हमारे पास है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है जी, ब्रोमीन डाइब्रोमाइड। तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसकी हमारे पास होती है जी 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो क्या आ जाएगा जी, 2.8 माइनस 2.8। तो आंसर क्या आएगा जी, 0। तो जब 0 हो तो हमारे पास कौन सा होता है जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मेन कि हमने ना ये स्केल को जो है ना, मोस्टली हमने स्केल को फॉलो करना है। वैसे भी इंडिविजुअली हमारे पास इस हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्योंकि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है हाइड्रोजन एटम में और फ्लोराइड में, इसलिए हम इसको हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.8 से ज्यादा है। ठीक है, इसको हम जो है वो आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। के आई के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है। ठीक है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो कैल्शियम डाइफ्लोराइड में जो डिफरेंस है 3 है, तो 3 वाला आयनिक बॉन्ड होता है। हमारे पास आयोडाइड क्लोराइड है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 है। तो बॉन्ड कौन सा होगा जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जहां पे 0 वहां पे कौन सा होता है जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, क्विक चेक 3.3 है। तो इसको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी रेडी करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी रेडी करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।